वेलकम टू एएसके क्लासेस। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई बेहद तरीके से चल रही होगी। आपके पढ़ाई में थोड़ी क्लिक बैट लाने के लिए एएसके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है क्लास 12th के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स यकीन मानिए जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ वही इस बार आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और लगातार कई पार्टों में वीडियोस आ रही हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5th को लेकर के आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये पहले भी पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछा जाएगा। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या जा रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कोई ना कोई एप्लीकेशन दे देगा और उसके अथवा में कोई ना कोई लेटर देगा बस। और यदि यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसे, और इस बार ऐसे के नाम से नहीं पूछा जा रहा है, इस बार पूछा जाएगा किसी एक पर आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल में दे देगा कोविड-19 या फिर वंडर ऑफ साइंस, ये दोनों। इसके अलावा वेरियस प्रकार का भी देता है। कोई फेवरेट फेस्टिवल हो गया उसके ऊपर आर्टिकल लिखिए, कोई खेल के ऊपर आर्टिकल लिखिए, ऐसा भी पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इस बार कौन सा आना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन मेंशन है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। मतलब अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। पत्र में किसके बारे में बताना है कि हमारे एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैकल्टीज की कमी है, इसके बारे में एक लेटर लिखना है और बोलना है भैया हॉस्पिटल बनवाओ और कुछ फैकल्टी लेकर के आइए। यहीं पर सेकंड क्वेश्चन मेंशन है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अगेन अपने कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और लाउड स्पीकर आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा बज रहा है। मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है। इसके बारे में पत्र लिखना है कि कलेक्टर साहब कृपया करके थोड़ी बंद करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर 17 फरवरी से लगी पड़ी है और इधर से आप अलग से बजवा रहे हो। तो इसके बारे में एक पत्र लिखना है। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है अब अपने प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है, मतलब आवेदन पत्र लिखना है। किसके बारे में लिखना है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है अब मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ तो मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए ताकि मैं जहाँ पढ़ने जाऊँ तो उस सर्टिफिकेट को दिखा करके वहाँ पर एडमिशन ले सकूँ। अर्थात आप इसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगेन स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू हिम इशू ए सीसी। सीसी का मतलब ये होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सिंबल बनाया तो इसका मतलब ये होता है ऊपर जो लिखा है सेम इसको नीचे लिखना है या कॉपी करना है, इसलिए मैंने इस सिंबल का यूज़ किया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है 4 क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज। मतलब आपके भाई या बहन की शादी है तो अपने मित्र को इनवाइट करना है। तो ये रहे 5 क्वेश्चन। 5 में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही पूछा जाएगा। एक ऊपर रहेगा फिर अथवा करके दूसरा क्वेश्चन, मतलब 5 में से एक क्वेश्चन 200% आ रहा है इस बार एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि मैं स्क्रॉल करता हूं, बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला ये बोल देगा कि किसी आर्टिकल के ऊपर एक आपको वाक्य लिखना है, और दूसरा बोल देगा कि जैसे एनएसएस देगा, एनएसएस के बारे में आपको डिटेलिंग करनी है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं एक निबंध लिखना है। इस बार निबंध के नाम से नहीं पूछा जा रहा है, आर्टिकल के नाम से पूछा जा रहा है। और 2 चीज़ ही आपको रटना है। पहला है वंडर ऑफ साइंस जो पिछले 7 जन्म से पूछा जा रहा है, और इस जन्म से पूछा जाएगा कोविड-19। अब यहाँ पर जो कोविड-19 है इसके ऊपर निबंध यदि आपको पता होगा तो देन बेहतर है, नहीं पता तो ठीक इस वीडियो के बाद एक अगेन वीडियो आएगा जो कोविड-19 के निबंध के ऊपर रहने वाला है। लेकिन वंडर ऑफ साइंस का तो आप सबको पता है, पिछले कई जन्म से पढ़ते आ रहे हो और इस बार भी पूछा जा सकता है। मतलब 2 निबंध रटना है और ये 5 आपका एप्लीकेशन और लेटर, इतने में ही खेल हो जाएगा। अब मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ इसका आंसर कैसे लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं सीधे आंसर की तरफ। देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या मेंशन था, एक हॉस्पिटल के रिगार्डिंग था कि अपने कलेक्टर को पत्र लिखना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स,
जितना भी चीज़ आपको लिखना है, हर एक चीज़ आपको अपने कॉपी के राइट हैंड साइड की तरफ ही लिखना है। देख लीजिए, जैसे कि एड्रेस हमने लिखा, फिर टू द कलेक्टर ये भी लिखा, ठीक है। जितने भी चीज़ मेंशन देख लीजिए, सर वगैरह ये सब इधर ही लिखा है, ठीक। तो इसी साइड लिखना है एक एक चीज़, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है। और जब नीचे लिखते हैं ना योर मोस्ट ओबिडेंटली पीपल, तो इसको भी आपको राइट हैंड साइड ही लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या लिखना है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी फटाफट लेते जाइए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको लिखना है टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट भोपाल। जिला में भोपाल के स्थान पर आप किसी भी जिले का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन लिखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको यहीं पर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन में, उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आगे लिखने के बाद ये लिखना है, सर से स्टार्ट करना है यहाँ से। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और सेम टू सेम आपको यही रट करके जाना है, ठीक है। इतना ले लिए मैटर्स तक। इसके बाद आपको लिखना है योर ओबिडेंटली पीपल, अपना नाम और डेट, और ये भी सब कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था। देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके एरिया पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, उसे बंद कराना है और कलेक्टर साहब को लिखना है पत्र। यहाँ पर जो मैं लेटर लेकर के आया हूँ, तो यहाँ पर मेंशन है पुलिस के ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर पुलिस के स्थान पर आपको कलेक्टर साहब का नाम लिखना है, ठीक है। टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट भोपाल ऐसा करके लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगा, वही जो नॉइस हो रहा है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है, जो आपके क्वेश्चन में दिया वो सब्जेक्ट उठाना है। लाइक जैसे हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, तो आपको लिखना है नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया, ठीक है। ये लिखना है आपको कि लाउड स्पीकर बहुत ही ज़्यादा बज रहा है। फिर इसके बाद सेम आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरा कॉपी करना है और एंड करना है आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया है तो वही नाम मेंशन करना है, और नहीं दिया है तो नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे XYZ। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 12th है, बोर्ड है, तो तरीके से लिखना है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा फ्री में लगातार ASK क्लासेस में टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम 7 बजे आपका टेस्ट होता है, वहाँ पर ज्वाइन करना, बहुत कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर एक आवेदन पत्र लिखना है। किसे लिखना है, प्रिंसिपल साहब को। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख देंगे, जो भी स्कूल हो आपका, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर TC या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में है SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि TC और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक ही चीज़ है। कंफ्यूज मत होना कि अगर एग्जाम में आ जाए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC लिखा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ। दोनों एक ही चीज़ है, लिखना एक ही चीज़ है आपको, ठीक है। बस यहाँ पर चेंज करना है, अगर यहाँ पर SLC दिया तो SLC लिखना पड़ेगा, TC मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूरा मेंशन है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। आपको बताना है कि सर मैं आपके स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आगे लिखेंगे माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र जबलपुर टू भोपाल, मतलब मेरे पिताजी के ट्रांसफ़र जबलपुर से भोपाल के लिए हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, उनको मैं लिखने के लिए बोला था कि लिख के जरा मुझे दिखाओ, तो इन्होंने क्या गलती किया है, योर ओबिडेंटली, ये सब तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन ये जो डेट है ये यहाँ नहीं लिखना है। मैं अभी आपको ऊपर बताया हूँ कि हर एक चीज़ आपको राइट हैंड में लिखना है, तो डेट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है योर ओबिडेंटली, इतना लिख करके कंप्लीट करना है। अब सपोज दैट यहाँ पर पूछ लीजिए SLC के बारे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो SLC के बारे में आपको एक सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखा है, तो यहाँ पर आपको मिटा करके SLC लिख देना है, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये लिख देंगे। इसके बाद सेम आपको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक, बस और कुछ भी नहीं। अब सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और मेंशन किया है, किसके बारे में, CC के बारे में, ये आप देख पा रहे होंगे। CC का मतलब होता है करेक्टेड सर्टिफिकेट। तो आइए जान लेते हैं अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, ये रहा,
ठीक, अब यहाँ पर मुझे लिखना है सीसी के बारे में। तो सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो एन एप्लीकेशन फॉर सीसी आप ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सुधारना क्या है, ध्यान देना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। इसके बाद आपको लिखना है आई हैव गॉट 78% इन क्लास 11th, ऐसा लिखना है। क्या लिखेंगे, आई हैव गॉट, यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ, मैं बोल रहा हूँ आई हैव गॉट 78% इन क्लास 11th, इतना बस जोड़ना है और ये चीज़ आपको काट देना है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर जबलपुर टू भोपाल, बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप ये सब कि भाई अब हम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है, प्लीज़ इशू करा दीजिए मेरा सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो होता है ना चरित्र प्रमाण पत्र कक्षा 12 के बाद मिलता है, उसके बारे में बात किया गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये भी आप समझ के होंगे। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि सर सीसी का मुझे समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं जितना बोला हूँ उतना पढ़ करके जाना, टॉप करने वाले हो इस बार, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एक लेटर जो आपको पत्र लिखना है, अपने दोस्त को बुलाना है भाई और बहन के शादी में, तो ये देख लो उसी के बारे में मेंशन है। क्वेश्चन को छोड़ दो, स्किप करो। आंसर हमें कैसे लिखना है ये देखो, सबसे पहले आप अपना एड्रेस यहाँ पर दोगे, कब शादी है ये लिखना है, डेट ध्यान रखना कि 15 जनवरी है तो जनवरी को 1 मत लिखना, 2020 ऐसे मत लिखना, 1 को जनवरी को आपको जनवरी ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे डियर रमेश, आपके दोस्त का जो कुछ भी नाम हो लिख देना, और ये सब पूरा का पूरा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। पूरा जो यहाँ पर लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पर ब्रदर के मैरिज के बारे में बोले तो यहाँ पर ये लिखा है ना एल्डर सिस्टर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ ये, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्रदर, बाकी पूरा सेम करना है, ठीक है। चलो आगे दिखना है, आगे आपको क्या लिखना है, ये अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे देख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं ऊपर मेंशन नहीं किया था, लेकिन प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, छुट्टी के बारे में, कि आपका समर हॉलीडे मतलब गर्मी का छुट्टी आ गया है तो उसके बारे में लिख करके बताना है अपने फ्रेंड को, ठीक, कि उनको ये बोलना है कि भैया आओ हमारे साथ टाइम एक्सपेंड करो। चलो तो देख लो, कुछ इस प्रकार से लिखना है, पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस स्टूडेंट्स आपको इतना ही पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 में, इससे ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए स्क्रॉल करते हैं, अब देख लेते हैं हम ऐसे या फिर किसी एक के ऊपर आर्टिकल। तो ये आर्टिकल है बंडर ऑफ साइंस के ऊपर, वैसे उम्मीद है ये आपको रटा भी होगा तो देन बेहतर है, यदि नहीं रटा तो प्लीज़ रट लेना। और इसके अलावा कोविड-19 के ऊपर एक सेकंड वीडियो आएगा, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, उसमें प्रेजेंट करूंगा उसका पूरा आंसर। तो देख लो भाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी लिखना है, तो प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अगला हेडिंग आपका कंप्यूटर होगा तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हेडिंग आपका ये मेडिकल साइंस होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं, ये देख लीजिए अगला हेडिंग यहाँ पर मेंशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कंक्लूजन अंतिम में है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूरा कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर सचमुच आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि सर वाकई मेरे लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर ASK क्लासेस में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी होगा बाजू में, घंटी बजा लेना। घंटी बजाने से ये प्रॉफिट मिलेगा, जैसे ही ASK क्लासेस में कोई वीडियोस आएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचेगा और उसका प्रॉफिट आप जल्दी जल्दी उठा पाओगे। तो स्टूडेंट्स बस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।